नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी आज की ये ऑफलाइन क्लास है, उसी का ऑनलाइन क्लास ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम हिस्ट्री का हमारी 61वीं क्लास है आपका, और आज हमने शुरू किया है विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जनरली उसको हम जो है वो नहीं पढ़ते हैं, तो हमसे वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो चलिए, उसके पहले आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज डॉक्टर्स डे है, भारतीय डॉक्टर दिवस। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये भी कंपटीशन में आता रहता है। कब मनाया जाता है भारतीय डॉक्टर दिवस? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये? डॉक्टर विधान चंद्र राय या डॉक्टर BC राय। तो ये एक राजनेता भी थे, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ साथ में जो है वो एक सम्मानित डॉक्टर भी थे। तो आज ही के दिन 1 जुलाई 1882 में, अपने आज के ही दिन 1 जुलाई 1882 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। और एक संयोग भी है इसमें कि आज के ही दिन 1962 में इनका जो है वो दुखद देहांत भी हुआ था। तो दोनों डेट है ये। तो इनके जन्मदिन को जो है वो डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जिस तरह से डॉक्टर जो है वो एक मानव सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो उसको जो है वो एक सम्मानित करने का एक ये माध्यम या जरिया है ये। और कब से मनाया जा रहा, तो हमने बता दिया 1991 से मनाया जा रहा है। और डॉक्टरों की जो भारतीय समाज में या कह सकते दुनिया के समाज में जो है वो एक सेवक के रूप में जो भूमिका है, उसी को सम्मानित किया जाता है इसके माध्यम से। और अभी हमने देखा कि कोरोना काल में जो है वो डॉक्टरों ने अपना एक बढ़ के भूमिका बनाई और उसमें कई डॉक्टरों की जो है वो दुखद मृत्यु भी हुई। तो ये जो है वो अगर ऐसा वक्त आता है तो ये खतरों के खिलाड़ी भी बन जाते हैं। और एक परंपरा है कि हर वर्ष जो है वो डॉक्टर दिवस पर एक नई थीम रखी जाती है। तो जुलाई 2022 की थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो ये है। तो अब सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व पुनर्जागरण। तो देखते हैं हम कि दुनिया में एक ऐसा समय आया जबकि हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, या राजनीति वो आपका आर्थिक हो, या वैज्ञानिक हो आपका, या कला हो, साहित्य हो, सब में जो है वो एक नई चीज़ों का जो है वो समावेश हुआ। और पुरानी चीज़ें हम जो है वो धीरे धीरे छोड़ते गए और नई चीज़ों की ओर हम बढ़ते गए। तो इसी को जो है वो विश्व पुनर्जागरण के नाम से हम जानते हैं। चलिए हम थोड़ा कुछ, हमारा उद्देश्य यहाँ पे केवल प्री के हिसाब से पढ़ाना है। तो विश्व पुनर्जागरण में जो हमको कुछ मोटे मोटे फैक्ट मिलते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आज मैं केवल आपको वही बताऊँगा। फिर कभी अगले वीडियो में जब मैं PSC मेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, तो PSC मेंस, UPSC मेंस में आपका जो है विश्व पुनर्जागरण एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे आपके जो है वो मुख्य परीक्षा में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो आज तो हमारा ये प्री के लिए है, तो हमने इसमें मुख्य फैक्टों को लिया है। तो चलिए हम चलते हैं पहला फैक्ट। तो पहला हम जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, फिर से जागना। और हम और आगे चलते हैं। तो विश्व पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो एक आपका नगर है, यूरोप महाद्वीप में एक नगर है, फेमस नगर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है आपका फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नगर से जो है वो आपका पुनर्जागरण की जो है वो शुरुआत हुई। और लगभग 1300 ईस्वी से यूरोप में जो है वो पुनर्जागरण की जो है वो शुरुआत हो गई थी। तो ऐसा किताबों में लिखा मिलता है, इतिहासकार लिखते हैं कि 1300 ईस्वी से जो है वो यूरोप में और पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। और धीरे धीरे ये यूरोप से फैलते हुए आज जो है वो दुनिया में फैल चुकी है ना। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि
विश्व पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? तो एक तो आपका नगर पूछेगा तो फ्लोरेंस है, और यदि आपका क्षेत्र पूछेगा, एरिया पूछेगा, तो क्या होगा आपका यूरोप महाद्वीप। क्या होगा आपका यूरोप महाद्वीप। चलिए हम आगे चलते हैं कि एक तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत, जिसने पुनर्जागरण को बढ़ाने में प्रथम कदम उठाया, प्रथम प्रयास किया, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रदूत। तो अग्रदूत कौन थे? तो आपके ये दांते थे, और ये कहाँ के थे आपके? ये आपके इटली के थे। तो पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? दांते को माना जाता है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है आपकी? डिवाइन कॉमेडी। वेरी गुड, है ना, डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी में इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें जो है वो स्वर्ग और नरक, यही ना, स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का बड़ा सुंदर ढंग से विवेचना की गई है इसमें। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इटली के ही एक आपके दार्शनिक और हैं, कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली। तो इनकी भी जो है वो विश्व पुनर्जागरण में जो है वो एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका थी। और इन्हें जो है वो आधुनिक विश्व का, ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहता है? मैकियावेली को। और मैकियावेली कहाँ के थे आपके? ये तो इटली के थे। और इनकी भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम उसका? द प्रिंस, है ना। तो ये पूछ सकता, पुस्तक पूछ सकता है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली हैं। फिर इसी समय जो है वो, जैसा हमने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार आया, नए नए आयाम आए। तो पुनर्जागरण के दौरान जो है वो चित्रकला में भी जो है वो काफ़ी उन्नति हुई, चित्रकला में भी काफ़ी उन्नति हुई। अंदर आ जाओ है, हेलो। चित्रकला में भी काफ़ी जो है वो आपके प्रगति हुई। तो इसी समय जो है वो कुछ आपके हाँ, ये यहाँ पे हम नाटक की बात कर रहे हैं। तो इसी समय आपके एक महान नाटककार, फेमस नाटककार हैं आपके, कौन, क्या नाम है उनका? शेक्सपियर। क्या नाम है? शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का भी इसी समय उदय हुआ, और उन्होंने जो है वो विभिन्न जो है वो नाटक लिखे। यद्यपि शेक्सपियर एक विद्वान थे, है ना, और मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो वो क्या थे? नाटककार थे, है ना। माने उन्होंने क्या किया? नाटकों की रचना की। माने एक इंग्लिश के साहित्यकार थे। और कहाँ के थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, शेक्सपियर कहाँ के थे? तो कहाँ के थे आपके? इंग्लैंड के थे। और इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन सब पुस्तकें हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। तो कुछ पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका है रोमियो एंड जूलियट, फिर है जूलियस सीजर, और मैकबेथ, और हेलमेट नहीं, हैमलेट, है ना, हैमलेट। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और इसी समय एक पुस्तक आपकी बहुत ही फेमस हुई, दुनिया भर में फेमस हुई। वो पुस्तक थी आपकी यूटोपिया। कौन सी पुस्तक थी? यूटोपिया। और इसके लेखक थे आपके इंग्लैंड के टॉमस मूर। इंग्लैंड के टॉमस मूर जो है वो यूटोपिया पुस्तक के लेखक थे। तो पुनर्जागरण के दौरान जो है वो एक लिखी गई ये जो है एक महत्वपूर्ण रचना थी, जिसने पुनर्जागरण में एक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसको याद रखिएगा, कई जगह पूछा गया है यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉमस मूर हैं। टॉमस मूर कहाँ के हैं? तो आपके इंग्लैंड के हैं। फिर जैसा हमने बताया कि चित्रकला भी इस पुनर्जागरण से जो है अछूती नहीं रही। चित्रकला का भी काफ़ी इस समय विकास हुआ, नए नए चित्रकार आए। तो इस समय के दौरान जो 3 चित्रकार जो है मुख्य रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कौन कौन थे आपके? एक तो राफेल थे, दूसरा आपका एंजेलो थे, और तीसरा आपने नाम जरूर सुना होगा, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। तो कौन कौन चित्रकार हो गए? राफेल, एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची। और इनकी कुछ चित्रकृतियाँ हैं, है ना, इन्होंने कुछ चित्र बनाए, तो उनको हम रचना बोल रहे हैं। तो जैसे कि मोनालिसा और आपका दी लास्ट सपर, ये किसकी रचनाएं हैं आपके? किसकी चित्र हैं ये? तो विंची के चित्र हैं आपके।
इसी तरह से एंजलो की रचना आपकी है दी लास्ट जजमेंट। ये पूछ सकता है कि दी लास्ट जजमेंट जो चित्रकला है वो किसकी है, या अगली क्या है दी फॉल ऑफ मैन, दी फॉल ऑफ मैन, तो ये किसकी है आपकी एंजलो की है। इसी तरह से राफेल की भी एक फेमस है, वो क्या है आपका मैडोना, है ना। तो राफेल तो फेमस शब्द है, राफेल जो है वो घोटाला जो है नहीं चाचा में था, तो उससे हम राफेल इनका नाम याद रख सकते हैं। राफेल की आपकी चित्रकृति कौन सी है, मैडोना है। फिर ऐसा हमने कहा कि कई क्षेत्रों में सुधार हुआ, नए नए आयाम आए, तो इसी दौरान जो है वो धर्म सुधार आंदोलन ने भी जन्म लिया, है ना। तो पुनर्जागरण के दौरान जो है वो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई आपकी इंग्लैंड से हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि पुनर्जागरण के दौरान जो है वो यह धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई आपकी इंग्लैंड से हुई। और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है वो किसे माना जाता है, तो मार्टिन लूथर, है ना। किंग मत लगाइएगा इसमें, है ना, एक मार्टिन लूथर किंग भी हैं, तो कौन है मार्टिन लूथर। ये कहाँ के थे आपके इटली के थे, इनको माना जाता है। और इसी दौरान जो है विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रसिद्ध हुए इस दौरान, उन्होंने नई नई बातें कहीं। तो हम सबके बारे में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है समय सीमित है, तो कुछ हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक आपके हैं कापरनिकस, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो हमारा सौरमंडल है उसका केंद्र कौन है, सूर्य है, जबकि इस पहले क्या माना जाता था कि सौरमंडल का केंद्र क्या है, पृथ्वी को माना जाता। किसको माना जाता था, पृथ्वी को माना जाता था। लेकिन सर्वप्रथम जो है वो कापरनिकस ने बताया नहीं, सौरमंडल का जो मुख्य बिंदु है वो है सूर्य है, बाकी सब उसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बाकी सब उसका क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सबसे पहले किसने बताया ऐसा, तो किसने बताया, कोपरनिकस ने। और एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में आया है कि कोपरनिकस जिन्होंने ये बताया वो किस देश के थे, तो पोलैंड के थे। किसके देश के थे आपके, पोलैंड लिखा हमने। इसको कैसे याद रखेंगे, कापरनिकस, पा आ रहा ना, पा कापर है ना, पा, तो इस पा से हम क्या बना याद रखेंगे, पोलैंड को हम याद रख सकते हैं। और एक आपके उसी समय न्यूटन हुए, तो न्यूटन ने गति के नियम भी दिए। और न्यूटन का एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था उनका, वो क्या था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत माने गुरुत्वाकर्षण क्या है, अपनी ओर खींचने की शक्ति, अपनी ओर खींचने की शक्ति, जिसको हम जो वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक था ये विश्व पुनर्जागरण। इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है ये, खासतौर से यूपीएससी और एमपीपीएससी के मेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन प्री में भी आपके इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो फैक्ट प्री में आते हैं लगभग जो हमने उनको इसमें वीडियो में सम्मिलित किया है, तो इसका आप लाभ उठाएं और इसको देखते रहें। हमारी क्लास निरंतर ये चलती रहेगी। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।